हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग शांति पर्व को कवर कर रहे हैं। ये हमारा शांति पर्व का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आज हम लोग राजधर्म के बारे में बात करेंगे जो शांति पर्व में मेंशन है। इसका हमने पहले पार्ट में जो है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी जो शांति पर्व में मेंशन किया गया है कि स्टेट का ओरिजिन किस प्रकार हुआ है, नेचर ऑफ स्टेट किस प्रकार था, ठीक ना। उसमें किस प्रकार के 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की बात हमने की थी। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा ऋषियों और देवताओं के बीच जो होता है, जिसमें पहले राजा बनते हैं पृथु, और दूसरा जो होता है लोगों और देवताओं के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें राजा बनते हैं मनु, ठीक है। तीन दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। अब आज की वीडियो में हम लोग शांति पर्व का सबसे पहले कंटेंट समझ लेंगे जो पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी। फिर उसके बाद हम लोग क्वालिटीज ऑफ रूलर समझेंगे, ड्यूटीज ऑफ द रूलर समझेंगे ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स, और ड्यूटीज ऑफ द रूलर समझेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो शांति पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो शांति पर्व है हमने पहले ही बात की थी, ये महाभारत का पार्ट है। महाभारत बुक है जिसमें 18 पर्व हैं, ठीक है। उसका 12th पर्व शांति पर्व है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच की राइवलरी दिखाई गई है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में होता है, ठीक ना, युद्ध होता है और उसी के साथ समाप्त होता है। तो इस युद्ध में भीष्म पितामह जो हो तो युधिष्ठिर को राजधर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। स्टेट का ओरिजिन किस प्रकार होता है उसके बारे में बात करते हैं, दंडनीति के बारे में बात करते हैं और गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं किस प्रकार होना चाहिए, जिसका जिक्र हमें शांति पर्व में मिलता है, ठीक। तो शांति पर्व जो है ये कंसिस्ट करता है 365 चैप्टर से, ठीक है। इसमें टोटल 13,716 नंबर ऑफ वर्सेस हमको देखने को मिलते हैं जो 3 सब पर्व में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला जो सब पर्व है उसको राजधर्म अनुशासन पर्व कहा जाता है जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 130 तक है। इसमें 4,716 वर्सेस हैं और ये जो पर्व है वो डिस्क्राइब करता है कि राजा की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, उसको किस प्रकार गवर्नेंस करना चाहिए। जो सेकंड पर्व है वो है अपाद धर्म अनुशासन पर्व, ठीक ना। इसमें जो है तो चैप्टर नंबर 131 से लेकर 173 है और इसमें टोटल जो वर्सेस है वो 1649 वर्सेस है। यह पार्ट डिस्क्राइब करता है रूल्स ऑफ द कंडक्ट व्हेन फेसेस एडवर्सरी, जब राज्य में कैलेमिटी आती है, समस्या आती है, उस समय किस प्रकार लोगों का व्यवहार होना चाहिए, राजा का व्यवहार होना चाहिए, उस बारे में बात कर किया गया है अपाद धर्म अनुशासन पर्व में, यानी सेकंड पर्व में। जो थर्ड सब पर्व है मोक्ष धर्म पर्व, यह जो है तो चैप्टर नंबर 174 से लेकर 365 तक है। इसमें टोटल 7351 वर्सेस हैं और ये जो पर्व है ये डिस्क्राइब करता है कि बिहेवियर और रूल्स किस प्रकार होना चाहिए टू अचीव मोक्ष, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए हमें किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी मुक्ति प्राप्त के साधन के बारे में बात की गई है मोक्ष धर्म पर्व में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वालिटीज ऑफ द किंग क्या होती है, राजा के गुण क्या होते हैं, राजा कैसा होना चाहिए। एक किंग शुड पजेस क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट, राजा के पास बुद्धि होनी चाहिए, ठीक ना, एक बुद्धिमान राजा होना चाहिए। गुड लुक्स होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। स्विफ्टनेस इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन हो वो त्वरित हो, स्विफ्ट हो, तेजी से होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग फास्ट होना चाहिए उसको। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। जस्ट टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो भी लोग हैं लोगों की नज़र में उसको न्यायप्रिय राजा होना चाहिए। फार साइटेडनेस होनी चाहिए उसके अंदर, दूरदर्शिता होना चाहिए, ठीक ना। वो भविष्य को देख सके, भविष्य में किस प्रकार के जो निर्णय ले वो भविष्य में लोगों को फायदा पहुंचाए। एंड कंट्रोल ओवर एंगर, अपने क्रोध पर उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, ये राजा के गुण होने चाहिए, ठीक ना। अ किंग शुड रिजेंबल थाउजेंड्स आई इंद्र इन एवरी रिस्पेक्ट, जिस प्रकार इंद्र की जो है तो हजार आंखें होती हैं वो सभी चीजों को देखता रहता है किस प्रकार क्या होती है, उसी प्रकार राजा के अंदर भी ये गुण होना चाहिए। वो राज्य में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, है ना। 1000 आंखों की तरह उसको व्यवहार करना चाहिए राजा को। अ किंग शुड लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है उसमें अंतर करना उसको आना चाहिए, उस स्किल उसको सीखना चाहिए, ठीक ना। और जो भी रॉन्ग है उसको पनिश करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। A king who is not clever never succeed in protecting his subject, ऐसा राजा जो क्लेवर नहीं है, चतुर चालाक नहीं है, वो अपनी प्रजा की जो है तो रक्षा नहीं कर पाएगा। आइडियल किंग शुड बी फ्री फ्रॉम मैलिस, जो अच्छा राजा होता है, आइडियल राजा हो, आदर्श राजा हो तो उसको दोषी से रहित होना चाहिए, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, एफ्लुएंट होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, ठीक ना। राइचियसनेस होना चाहिए, वो तो धर्मात्मा होना, धर्म का ज्ञाता होना चाहिए, धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए। एंड वेल वर्स्ड इन द स्क्रिप्चर्स, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वेद पुराण हैं उसका अधिक अच्छा मतलब अच्छा ज्ञाता होना चाहिए एक राजा को, है ना।
अ किंग शुड बी बोथ माइल्ड एंड स्ट्रिक्ट बट नेवर बिकम अप्रेसिव। राजा को क्या होना चाहिए, सख्त भी होना चाहिए, कठोर भी, मतलब सौम्य भी होना चाहिए और स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, उसके अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, ठीक ना। जब जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार का उसको व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसको अप्रेसिव नहीं होना चाहिए ना, जनता का, लोगों का दमन नहीं करना चाहिए एक राजा को। द किंग शुड बी लिबरल। किंग को क्या होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए राजा को। एंड रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द फ्यूज। यानी जो भी उसके दुश्मन हैं, उसकी अगर कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी का फायदा उठाना उस राजा को आना चाहिए, ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं जो सिग्निफिकेंस होता है राजधर्म का, ये जो राजधर्म बनाया गया है उसका क्या महत्व है। तो कोई भी जो राज्य होता है उसके वेलबींग के लिए, स्टेट के वेलबींग के लिए जो तो एक राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये डिपेंड करता है कि वो राजा किस प्रकार है। इफ किंग कमिट रॉन्ग, यदि राजा जो हो तो गलत करता है, दंडनीत में गेट डिस्ट्रॉय एंड राजधर्म अंडरमाइंड। तो दंडनीत क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, राजधर्म भी समाप्त हो जाएगा। रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग अमंग द पीपल, और जिसके कारण लोग भी क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका जो है तो अब्सेंस रहेगा, अनुपस्थिति देखने को मिलेगी, अभाव देखने को मिलेगा सही और गलत का लोगों के बीच, ठीक ना। इफ द किंग फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राजधर्म विल ओबिलरेट। यदि राजा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो राजधर्म भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसी कारण, यही कारण है कि जो शांति पर्व है उसमें एम्फेसिस किया गया है प्योरिटी ऑफ माइंड विच शुड बी विरेफ्ट ऑफ द अटैचमेंट। तो ये प्योरिटी ऑफ माइंड की बात की गई है, जो अटैचमेंट से, लगाव से, जो तो आत्म असाक्त से क्या रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए, ठीक ना। पर्सनल अफिनियंटी नहीं होना चाहिए, हेटर्ड नहीं होना चाहिए, घृणा का भाव भी नहीं होना चाहिए, वेगनेंस नहीं होना चाहिए, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, बायसेस भी नहीं होना चाहिए जो किंग है उसके अंदर। द किंग शुड बी फर्स्ट कंक्वर हिज ओन माइंड लेटर हिज एनिमीज। तो इस प्रकार पहले किंग को खुद पर विजय प्राप्त करना होगा, अपने आप पर विजय प्राप्त करना, अपने आप को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जब अपने अपने जो भी उसकी बुराइयां हैं उस पर कंट्रोल कर लेगा तभी वह अपने दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त करेगा। तो पहला यहाँ पर सजेशन दिया गया है कि किंग को अपने ऊपर खुद पे कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक ना। द वेरियस चैप्टर रिप्लीट विथ द एग्जांपल ऑफ एनार्किक कंडीशन इन ए सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट एंड किंग। तो बहुत से इसमें एग्जांपल्स ऐसे शांति पर में दिए गए हैं जहां अगर राजा या किंग नहीं होता तो वहां पर एनार्की का माहौल होता है, ठीक ना। तो इस कारण जो होता है एक राजधर्म में किंग का मतलब शांति पर में राजधर्म का महत्व बताया गया है कि एक राजा होना चाहिए, उसको धार्मिक रूप से कार्य करना चाहिए, ठीक ना। जो उसका धर्म होता है, धार्मिक मतलब जो राजा का जो धर्म होता है, ठीक ना। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राजा का यह भी कर्तव्य है, ड्यूटीज है कि वह लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे। द किंग शुड बी प्रमोट मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल्स, जो लोगों की भौतिक भलाई है, मटेरियल वेलबींग है, जो आवश्यकताएं हैं उनको वह पूर्ति करने में सहयोग करे राजा, ठीक ना। ही वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इटेब्लिश सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है उसको मेंटेन करके रखने की जिम्मेदारी भी राजा की है। द शांति पर्व इनोमरेट टू पावर्स ऑफ द किंग्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। तो इसलिए इस प्रकार सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए शांति पर में दो जो है तो पावर्स की बात की गई है जो राजा के पास होती है, एक है निग्रह और दूसरा है अनुग्रह, ठीक ना। तो जो निग्रह पावर है वो कमांड और कंट्रोल करने की पावर है, लोगों को किस प्रकार आज्ञा दिया जाए और किस प्रकार उनको कंट्रोल किया जाए वो पावर दी गई है। और वहीं पर अनुग्रह की जो पावर है वो पावर ऑफ कंपेंशन की बात की जाती है, करुणा की बात की जाती है, दया की जो शक्ति है राजा के पास उसकी बात की जाती है। निग्रह के थ्रू जो राजा क्या करता है, पनिश करता है क्रिमिनल्स को, ट्रेटर्स को, मिसक्रिएंट को, ठीक ना, अन स्कर्पुलेंस को, यानी कि जो बदमाश बेईमान होते हैं, नौकर होते हैं, और साथ साथ सर्वेंट ऑफिशियल्स, इन सबको भी वो पनिश करने का कार्य करता है। एंड थ्रू अनुग्रह ही विन द ट्रस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट, और अनुग्रह के माध्यम से वो अपनी जो सब्जेक्ट है, जनता है, लोग हैं, उनका विश्वास जीतने में सफल होता है एक जो राजा होता है। The king is not destroy the special customs of the family's caste unless the welfare of the state make it too imperative to do so। राजा को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए जो स्पेशल कस्टम्स होते हैं किसी भी परिवार के, फैमिली के, ठीक ना। ना ही जात जो की जो व्यवस्था है उसको भी समाप्त करना चाहिए, जब तक कि यह जरूरी ना हो जाए कि राज्य की भलाई के लिए यह करना जरूरी हो तभी यह काम किया जा सकता है, वरना राजा को यह सब काम नहीं करना चाहिए, उससे राजा को बचना चाहिए, ठीक ना।
पनिशमेंट किस प्रकार की दी जाती है की बात की गई है हमारे शांति पर्व में, उसको देख लेते हैं। अ किंग इज सपोज टू बी डिस्पेंस जस्टिस। किंग को माना जाता है कि वो क्या करेगा, न्याय देगा, न्यायप्रिय राजा रहेगा, ठीक है। ही शुड ऑलवेज लिसन केयरफुली टू बोथ पिटिशनर एंड एक्यूज एंड डिस्पेंस जस्टिस विदाउट बायस। तो राजा को जो है तो पिटिशनर जो याचिका करता होता है और जो एक्यूज होता है, जो आरोपी होते हैं, दोनों को ध्यान से सुनना चाहिए और बिना किसी बायस के न्याय करना चाहिए। ये राजा की जो है तो ड्यूटी होनी चाहिए। अ किंग शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड द जनरल फैमिली वाइल डिस्पेंसिंग जस्टिस। जब वह न्याय कर रहा हो तो उस वक्त उसको जो शाही परिवार है, रॉयल फैमिली है, उसमें और जो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए राजा को, ठीक है। दंड की क्या व्यवस्था की गई है शांति पर्व में, उसको देख लेते हैं। शांति पर्व डज नॉट प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट फॉर द पीपल्स। तो यहाँ पर एक समान जो तो सजा की बात नहीं की गई है, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग वर्णों के लिए, और किस प्रकार का जो वायलेशन हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट का, उस हिसाब से जो है तो दंड की बात की गई है, ठीक ना। तो प्रिंसिपल नॉट ओनली वेरी विद द डिग्री ऑफ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट बट ऑल्सो ऑन द वर्ण। तो वर्ण के अनुसार भी जो पनिशमेंट है वो बदलता है, ठीक ना। तो वाग दंड की बात की गई है। एक ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण कोई भी किसी भी प्रकार का रॉन्ग करता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसका जो है तो वागदंड दिया जाएगा। वागदंड मतलब होता है वर्बल पनिशमेंट, लाइक पब्लिक क्रिटिसिज्म होगा, उसका रिप्राइमेंड होगा, ठीक ना, फटकार लगाई जाएगी उसको। वाज इम्पोज ऑन द ब्राह्मण, ब्राह्मण की ये सजा होगी, ठीक ना। छत्री की सजा क्या बताई गई है, छत्री वाज द रेंडर टू सुटेबल सर्विस इन प्रोपोर्शनल टू द वायलेशन ऑफ कोड। तो कोड ऑफ कंडक्ट का जिस प्रकार, जिस मात्रा में वो वायलेट करता है, उसी मात्रा में उसको जो तो उपयुक्त सेवा देनी होगी राज्य के लिए, ठीक है। ये छत्री की सजा बताई गई है। वैश्य की सजा बताई गई है क्या, वैश्य वाज टू इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी। जो वैश्य होगा, व्यापारी वर्ग होगा, उसको उसी के जिस हिसाब से जितना उल्लंघन करेगा उस हिसाब से उसको मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई जाएगी। फॉर शूद्र देयर वाज नो पनिशमेंट। शूद्र के लिए कोई भी पनिशमेंट या सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, दिस इज सो बिकॉज ही वाज ऑलरेडी इन द सर्विस एंड ही हैड टू कंटिन्यू इट। क्योंकि वह पहले से ही लोगों की सेवा में लगा रहता है और उसी को उसको कंटिन्यू करना होगा, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वह गलत कर देता है, ठीक है। वेलफेयर की भी बात की गई है शांति पर्व में, ठीक ना। किस प्रकार लोगों का वेलफेयर होगा, इसकी ड्यूटी भी राजा की होगी। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। लोगों की जो है तो कल्याण की, प्रजा के कल्याण का प्रमोट करना, बढ़ावा देना राजा का कर्तव्य होगा। द किंग वाज कंसिडर्ड टू बी सर्वेंट ऑफ द पीपल। राजा को जो है तो प्रजा का सेवक माना जाता है। हिज मेन फंक्शंस वर प्रोटेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, मेंटेनेंस ऑफ राइचियसनेस एंड धर्मा एंड डूइंग इम्पार्शियल जस्टिस। जो राजा का मेन फंक्शन होगा वो प्रोटेक्शन करना होगा, प्रॉस्पेरिटी बना के रखना होगा, समृद्धि जो है राज्य की उसको बनाना होगा, मेंटेनेंस ऑफ द राइचियसनेस, जो धार्मिकता है, धर्म का राज्य है, उसको मेंटेन करके रखना होगा, और डूइंग इम्पार्शियल जस्टिस, जो न्याय होगा वो निष्पक्ष होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी के पक्ष लेकर न्याय कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सभी काम करने चाहिए जिससे समाज में वेलफेयर होगा। अब धर्म क्या है, ठीक है। इट वाज द किंग्स धर्म टू इंश्योर ए जस्ट एटमॉस्फियर वाज क्रिएटेड। एक न्याय का माहौल क्रिएट करना चाहिए। फैसिलिटेट टू स्टडी ऑफ वेदा एंड फिलॉसफी। लोग वेद और फिलॉसफी, दर्शन का अध्ययन करने, इसकी सुविधा जो है तो राजा को करनी चाहिए। इंकरेज डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो राज्य का व्यापार है, विकास है, उद्योग है, उसको भी प्रोत्साहन करने का काम राजा को करना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट। जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं उनके बीच उचित संबंध बनाए रखें, हारमोनियस का रिलेशन हो, ठीक है, सौहार्द का माहौल बना रहे, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी राजा की होती है। ऑल ड्यूटीज ऑफ द किंग शुड बी परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द धर्म। तो जो धर्म में बात की गई है, ठीक ना, उसके अनुसार ही उसको कार्य करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। विच आर बी रिस्पेक्टेड इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, नॉट ओनली बाय द किंग बट ऑल्सो बाय द जनरल पब्लिक। तो धर्म का जो है तो रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में, ना कि राजा के द्वारा बल्कि लोगों के द्वारा भी, यानी लोगों को भी धर्म के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए उनको, ठीक ना। फिर शांति पर्व में जो है तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की गई है। अ किंग शुड बी एम्फेसिस ऑन अ स्ट्रांग इकोनॉमी एंड स्ट्रांग सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो किंग को ध्यान देना चाहिए कि जो राज्य की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो मजबूत हो, और साथ ही साथ जो टैक्सेशन व्यवस्था हुआ भी
कड़ाई से उसका पालन किया जाए, स्ट्रांग सिस्टम ऑफ टैक्सेशन होना चाहिए, ठीक ना। किंग को कलेक्ट करना चाहिए रेवेन्यू 1/6 ऑफ द इनकम, जो लोगों की कमाई है, इनकम है, आय है, उसका 1/6 जो हो तो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए राजा को, बाय इम्पोजिंग द सुटेबल टैक्सेस एंड इंस्टीट्यूटिंग फाइन्स ऑफ डिफॉल्टर्स, जो डिफॉल्ट करते हैं उन पर फाइन भी लगाने की बात की गई है। अ किंग मस्ट बी विजिलेंट इनफ टू प्रोटेक्ट द कोस्ट, तो राजा जो है उसको विजिलेंट होना चाहिए ताकि वह कोस की रक्षा कर सके। इफ द कोसा इज इनसिक्योर, यदि कोस इनसिक्योर होगा, द किंग एंड किंगडम विल बी डूम्ड, तो किंग और जो किंगडम है उसकी राजधानी दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इट शुड बी ड्यूटी ऑफ द किंग टू कीप हिज ट्रेजरी फुल, इसलिए जो तो राजा की क्या कर्तव्य होना चाहिए कि जो उसका ट्रेजरी है, उसका खजाना है, उसको पूरी तरह से भर के रखे, उसको अधिक से अधिक संपन्न बनाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काम क्या होता है एक राजा का, ठीक ना। प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम, तो राजा का क्या काम होता है कि जो राज्य है उसकी सुरक्षा करे। एक्सट्रीमिनेशन ऑफ द रॉबर्स, जो लुटेरे हैं उनका विनाश करे, उनको राज्य से भगाए, ठीक ना। कंक्वेरिंग इन द बैटल, जो युद्ध अगर युद्ध होता है तो उस युद्ध में विजय प्राप्त करना भी राजा की एक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूट द ड्यूटी ऑफ द किंग, ठीक ना। फैसिलिटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स ये सब बढ़े, इसके लिए भी उसको राजा को सुविधाएं बढ़ाना होगा, ठीक ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसको भी मेंटेन करना, उसको बनाना राजा का ड्यूटी होगी। फोर्टिफिकेशंस, किलों का निर्माण कराना भी राजा की ड्यूटी है। प्रमोशन ऑफ द स्किल्स, लोगों को कौशल देना, यानी लोग अपने को कौशल हो, उनके अंदर रोजगार करने की क्षमता हो, ये भी प्रमोट करना एक ड्यूटी होती है राजा की, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरमिक्सचर ऑफ द कास्ट को इंटरमिक्सचर होने से भी बचाना है, जातियों का अंतर मिश्रण ना हो, इसके लिए प्रोटेक्शन देना होगा राजा को। प्रोटेक्शन ऑफ द वीक एंड पुअर, जो वीक हैं, कमजोर हैं, और जो पुअर हैं, उन लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना भी राजा की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसके अलावा राजा को अपॉइंट करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो ये ड्यूटी होती है राजा की कि वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण करे, मंत्रिमंडल का वह गठन करे, ठीक ना। अपॉइंट पीपल ऑफ द इंटीग्रिटी, जो लोगों को इस प्रकार को जिनके अंदर सत्यनिष्ठा हो, ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, ठीक ना। रीजन्स, उनके अंदर तर्क करने की क्षमता हो, कंपैशन हो, करुणा की भावना हो लोगों के अंदर, लोगों के प्रति, ठीक ना। रिस्ट्रेन हो, संयम हो, अपने आप को संयमी बना के रखे। इफिशियंट हो, ऐसे लोग जिनके अंदर कार्य करने में दक्षता रहे, ठीक ना, इफिशियंट तरीके से कार्य कर सके। रिलायबिलिटी हो, जिन पर विश्वास किया जा सके, ठीक ना। न्यायप्रिय हो, जस्टिस हो, न्याय, उनके अंदर न्याय हो, और नॉलेज हो, उनको जानकारी भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए हर क्षेत्र का, ठीक ना। ऐसे लोगों को जो है तो अपॉइंट करना चाहिए मिनिस्टर्स में, तो उनके मिनिस्टर्स में इस प्रकार के लोग होंगे। ड्यूटीज मस्ट बी असाइन टू द मिनिस्टर बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड मेरिट, तो जो मिनिस्टर्स को ड्यूटीज असाइन की जाएगी, उसका क्या स्किल्स है, उसकी क्या मेरिट है, इसको देखते हुए उसको वो कार्य सौंपा जाना चाहिए, ठीक ना। तो इस पर भी फोकस किया गया है। तो गठन की कंपोजिशन ऑफ द किंग्स कैबिनेट, जो किंग्स का कैबिनेट होगा, मंत्रिमंडल होगा, उसका गठन किस प्रकार होगा, उसके बारे में भी बात की गई है। इसमें बताया गया है कि 4 ब्राह्मण्स विथ नॉलेज ऑफ वेदाज, 4 जो हो तो ब्राह्मण होंगे जिनके पास नॉलेज होगा, किसका नॉलेज होगा, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। 8 क्षत्रिय विद द इमेंस फिजिकल फोर्स एंड पावर्स, 8 क्षत्रिय होंगे जिनके पास फिजिकल फोर्स होगा, शारीरिक शक्ति होगी और पावर्स होगा, उनको जो हो तो भी शामिल करना चाहिए। 21 वेस्ट को शामिल किया जाना चाहिए, जो प्रॉस्पेरिटी होगी, जिनके पास धन होगा, संपत्ति होगी, उस प्रकार के 21 जो है, 21 जो वैश्य हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। 3 शूद्र, शूद्राज विद द बेनिवोलेंस एंड गुड मैनर्स, 3 शूद्रों को शामिल किया जाएगा, जो क्या होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, बेनिवोलेंस होना चाहिए, और गुड मैनर्स होना चाहिए उनके अंदर, शिष्टाचार अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। 1 सूत विद द नोइंग पुराण, और एक सूत को भी रखा जाएगा जो पुराण का ज्ञाता हो, जो पुराण के बारे में जानता हो। तो इस प्रकार जो हो तो कंपोजिशन होगा किंग्स का कैबिनेट का। शूद्र वर रिप्रेजेंटेड थ्रू मेनली नॉमिनल इन कंपेरिजन टू अदर 3 वर्ण, शूद्र का जो है तो रिप्रेजेंटेशन एक नॉमिनल के रूप में है अदर 3 जो वर्ण है उनके कंपेरिजन में, लेकिन कोई भी पॉलिसी मैटर होगा उसमें उनकी ओपिनियंस भी मैटर करेगी, इसलिए शूद्र को भी रखा जाना चाहिए, ठीक ना। ऐसा शांति पर्व में ये सब मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री फंक्शंस किस प्रकार के राजा को करना चाहिए। डिप्लोमेसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन आर इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द किंग, ये भी राजा की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है। द किंग मस्ट बी अलर्ट टू नोटिस द पेकुलर वेनरेबिलिटी ऑफ द फोज, यानी लोगों के अगर शत्रु से
थोड़ी भी किसी भी प्रकार की अगर उसको खतरा महसूस होता है तो उसके प्रति उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। फॉर दिस ही मस्ट बी एंगेज स्पाइस, यानी उसके लिए उसको जासूसों को रखना पड़ेगा, स्पाइस को जो है तो नियुक्त करना होगा। इन द टाइम ऑफ पीस टू डिटेक्ट कॉन्स्पिरेसी एंड एंटी सोशल एक्शंस अपॉइंट स्पाइस, यानी कि अगर शांति का माहौल हो उस वक्त भी किसी प्रकार की साजिश हो रही है, अगर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है राज्य के खिलाफ, ये कोई एंटी सोशल एक्शंस होने वाला है, तो उसको पता लगाने के लिए जासूसों की नियुक्ति किया जाना चाहिए राजा के द्वारा। ठीक ना? अब हम लोग राजा की ड्यूटी देख लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। अभी तक हम लोग नॉर्मल टाइम पे जो राजा की ड्यूटी होती है उसकी हमने बात की। अब अगर राज्य पे कोई किसी प्रकार की क्राइसिस आ जाएगी तो उस समय क्या राजा की ड्यूटी होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या उसका धर्म होना चाहिए, उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है? The Shanti Parv also elaborate at length the duties of the king during the abnormal times। अगर abnormal टाइम आ गया तो उस समय राजा की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, इस बारे में भी बात शांति पर्व में की गई है। इस abnormal टाइम को क्या कहा जाता है? अपाद धर्म ऑफ द किंग, यानी नॉर्मल एबनॉर्मल टाइम या क्राइसिस के टाइम पर जो राजा की ड्यूटी होती है उसको अपाद धर्म कहा जाता है। दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन विच में अराइजेस व्हेन पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, अगर लोग जनता जो हो तो राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं, और द किंग इज अटैक्ड बाय द एक्सटर्नल एनिमीज, यदि राजा पर बाहरी आक्रमण हो जाता है, बाहर कोई अदर राज्य से आक्रमण किया जाता है, उस वक्त क्या ड्यूटी होना चाहिए? मिनिस्टर बिकम करप्ट, जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अगर करप्ट हो जाते हैं तो उनके खिलाफ किस प्रकार का एक्शंस राजा को लेना चाहिए? एंड वेल्थ इज डिस्ट्रॉय, यदि राज्य में धन का नष्ट हो जाता है, यानी आर्थिक जो है तो आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय राजा की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, इस बारे में बात की गई है। तो क्या कहा गया है? वेन कैलेमिटी ओवरटेक द किंग्स ही शुड विदाउट लूजिंग टाइम काउंसिल वाइजली, ठीक ना, डिस्प्ले हिज पावर्स प्रॉपर्टी, फाइट विथ एबिलिटी एंड इवन रिट्रीट विथ विजडम। तो जब राजा पर विपत्ति आ जाए तो उसको बिना किसी समय गंवाए अपनी जो काउंसिल है, मिनिस्टर्स है, उससे सलाह लेनी चाहिए। ठीक ना? उसके पास जो पावर है, शक्ति है, उसका उचित प्रदर्शन करना चाहिए, जिस जो अपनी क्षमता है उसको सही तरीके से उसका यूज करना चाहिए। योग्यता से युद्ध करना चाहिए, जो उसके अंदर योग्यता है उसके उससे पूरी योग्यता के साथ युद्ध करना चाहिए, कायर होके भागना नहीं चाहिए। इवन रिट्रीट विद द विजडम्स, और बुद्धि से अगर उसको पीछे भी कहीं हटना पड़े तो उससे में भी अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके वो पीछे हटना पड़े तो उसको भी करना चाहिए। व्हेन द टाइम कम टू नेगोशिएट विथ एनिमी, अगर हमारा जो शत्रु है उससे निगोशिएट करने का टाइम आ जाए तो वो भी किंग को करना चाहिए। ए किंग शुड मेक पीस विदाउट रिपोजिंग ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन हिम। तो किंग को क्या करना चाहिए? शांति को स्थापित करना चाहिए, लेकिन कभी भी उस जो शत्रु है उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, उसका सतर्क रहते हुए ही हमें अपनी शांति को बनाने की कोशिश करना चाहिए, राजा की ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है? कैलेमिटी के समय, क्राइसिस के समय one should conciliate a foe with the sweetness assurance as if he were a friend। तो अपने जो शत्रु है उससे भी इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उस प्रकार उससे उसी प्रकार बोलना चाहिए मधुर शब्दों में जैसे वह हमारा मित्र हो, ताकि जो हो तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमारे राज्य को नुकसान ना करे। अ किंग्स डिजायरस ऑफ अचीविंग प्रॉस्पेरिटी शुड ज्वाइन हैंड्स, अगर कोई राजा चाहता है कि हमारी जो संपन्नता है, समृद्धि है, वो बनी रहे, तो उसको अपने शत्रु से हाथ मिलाना चाहिए, तो उस समय मिला लेना चाहिए। उससे जो है तो शपथ लेनी चाहिए कि हाँ, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, या जो भी वो कंडीशंस रखता है उस समय उसको थोड़ा बहुत मान लेना चाहिए। यूज़ स्वीट वर्ड्स, ठीक ना? मधुर वचन उससे बात करना चाहिए, अगर हमसे वो शक्तिशाली राजा है, ठीक ना? जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। वर्शिप बाय बेंडिंग डाउन हिज हेड, अपने जो सिर है उसको झुकाकर उसको प्रणाम भी करना चाहिए। एंड शेड टीयर्स टू ल्योर एनिमी, और शत्रु को उल्हाने के लिए अपने आंसू भी बहाए जा सकते हैं, यानी उसको उसके अंदर करुणा पैदा करके अपने राज्य को सुरक्षित करना हो, यानी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना हो उसका प्रयोग करना चाहिए अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, इस प्रकार की बात की गई है। वन शुड टॉलरेट वंस एनिमी एज लॉन्ग एज द सिचुएशन इज अनफेवरेबल, तो जब तक उसके कंडीशंस उसके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, तब तक जो है तो किसी भी जो राजा है उसको अपने एनिमी के टॉलरेट करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, वो जिस प्रकार का व्यवहार करता है अपनी, क्योंकि जो अपनी प्रजा है, अपने राज्य है, उसकी भलाई के लिए राजा को इस प्रकार का ड्यूटी करना पड़ेगा। ये सभी ड्यूटीज है राजा की। ठीक है?
A king should ascertain to all future danger. When they are present, he should conquer them. तो राजा को भविष्य में आने वाली सभी खतरों को पता लगाना की कोशिश करना चाहिए। अगर वो कुछ कोई भी प्रेजेंट है उस समय, तो उनको कॉन्क्वर करने की कोशिश करना चाहिए, उन पर जीत हासिल करने की कोशिश करना चाहिए राजा को। द किंग शुड नेवर ब्लाइंडली रिपोज ट्रस्ट ऑन एनीवन। किसी भी पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए राजा को, है ना, ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। डेंजर ऑफन स्प्रिंग फ्रॉम द ट्रस्ट। तो क्योंकि राजा जिस पर ज्यादा विश्वास करता है वहां से भी हो सकता है कि खतरा उत्पन्न हो जाए, तो उससे भी सावधान होना चाहिए राजा को। A king should accept the fact that there is no permanent system of friendship or enemy. पर्सन बिकम फ्रेंड्स और फोज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। राजा को यह जानना चाहिए, यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस फैक्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। सभी वो फ्रेंड्स भी हो सकता है, एनिमी हो सकता है, किस प्रकार का परिस्थिति है उस पर यह निर्भर करता है। तो ये राजा को जानना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी क्राइसिस आ जाती है तो उसको ओवरकम किस प्रकार करेंगे राजा कैलमिटिक समय, ठीक ना, क्राइसिस के समय। द किंग शुड डिस्ट्रॉय द पर्सन हु हैज कॉज इंजरी और हार्म टू हिम। तो ऐसे व्यक्ति को पहचान करना चाहिए, और जो व्यक्ति अगर किसी प्रकार के हानि पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है राजा को, तो उसको नष्ट करने की कोशिश करना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए राजा को। द किंग शुड नेवर इंगेज इन द फ्रूटलेस डिस्प्यूट। व्यर्थ के विवाद में भी राजा को नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना। ही शुड केयरफुल पनिश चेक एंड विक द डिसअफेक्टेड लोग। तो ऐसे जो लोग हैं जो दुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, उनको सावधानी पूर्वक उनका पहचान करना चाहिए और उनको दंडित भी करना चाहिए, और इस प्रकार का कार्य ना हो भविष्य में उससे भी रोकना चाहिए किंग को। ही शुड स्टर्न एंड माइल्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो उसको अपने अनुसार जो समय है या कंडीशन सिचुएशन है उसके अनुसार कठोर या सौम्य किस प्रकार का बनना है, उस पर सिचुएशन पर उनके आधार पर उसको निर्धारित करना चाहिए। इन दिस वे ही विल सक्सीड इन अकम्प्लिशमेंट ऑल हिज सब्जेक्ट एंड पुटिंग डाउन ऑल हिज फोज। तो इस प्रकार अगर वह इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वो अपने जो जनता है उसके विश्वास को भी जीत सकेगा, ठीक ना, उनमें भी अपने जो सब्जेक्ट के प्रति जिम्मेदारी है उसको पूरा कर सकेगा, सफल हो सकेगा, और अपने जो दुश्मन है, शत्रु है, उनको भी खत्म करने में वह सफल होगा, ठीक ना। एट्रीब्यूट ऑफ द किंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो क्राइसिस के समय राजा की किस प्रकार की ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए, क्या क्वालिटी होने गुण होने चाहिए, उसके बारे में भी शांति पर में डिस्क्रिप्शंस दिया गया है, ठीक ना। तो ड्यूरिंग द अगर क्राइसिस है तो उस समय राजा किस प्रकार होना चाहिए। ए किंग शुड बी फार साइटेड लाइक द वल्चर्स। तो गिद्ध के समान राजा को क्या होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। पेशेंट लाइक अ क्रेन। एक सारस के समान जो अगर क्राइसिस है तो उसको क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। विजिलेंट लाइक ए डॉग। डॉग की तरह, कुत्ते की तरह उसको क्या होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। विजिलेंट लाइक एन लायन। सिंह के समान उसको क्या होना चाहिए, वीर होना चाहिए। शेर के समान उसको वीर होना चाहिए। फियरफुल लाइक अ क्रो। जैसे कौवा भयभीत रहता है उस तरह उसे भयभीत भी होना चाहिए। पेनिट्रेट द टेरिटरीज ऑफ हिज फो लाइक अ स्नेक विद द ईज एंड विदाउट एंजाइटी। तो पेनिट्रेट करना चाहिए जो सांप की तरह, जो सांप होता है उसी तरह अपने दुश्मनों के जो क्षेत्र है उसमें आसानी से प्रवेश करना चाहिए, बिना किसी चिंता, बिना किसी भय के, ठीक ना। अ किंग शुड विन ओवर अ हीरो बाय ज्वाइनिंग पॉल्म। राजा को वीर के साथ क्या मिलाना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, ठीक ना। जो अगर कोई वीर है, साहसी है, उससे राजा को हाथ मिलाना चाहिए। अ कावर्ड बाय इंस्पायरिंग हिम विद द फियर। जो कायर है उसको भयभीत करना चाहिए, करके उसको रखना चाहिए, ठीक ना। अपने साथ मिलाना चाहिए जो कायर है। अ कोविटस मैन बाय गिफ्ट ऑफ द वेल्थ। और जो लोभी लोग हैं उसको धन देकर जीतने की कोशिश करना चाहिए। वाइल विद द इक्वल ही शुड वेज द वार। और जबकि समान के साथ हमेशा युद्ध करना चाहिए। अगर बराबरी का कोई व्यक्ति है तो उसको युद्ध करके उससे जीतने की कोशिश करना चाहिए। तो ये क्राइसिस के समय राजा के अंदर राजा की क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं, उस बारे में बात यहाँ पर शांति पर में की गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पार्ट सेकंड वीडियो जिसमें आज हमने राजधर्म के बारे में बात की है, ठीक ना। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।